जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। जल जाता है वो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाता है। कुछ इसी तरह से एक गुरु कर्मावीर बन पूरी जिंदगी लुटा जाता है। हमारी पीढ़ी ने इस प्रकार की महामारी की स्थिति कभी नहीं देखी थी। हमारा देश भी इस कोविड काल के दौरान पीड़ित है। इसका असर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है। जैसे कि हम अपने घरों तक ही सीमित है, यह सीखने के एक ऑनलाइन मोड को जन्म देता है। हम एक विकासशील देश में रहते हैं, जहां लोग एक रोटी के लिए प्रयास करते हैं। समाज के सभी लोगों के लिए अपने बच्चों की ऑनलाइन कक्षा के लिए स्मार्टफोन खरीदना वास्तव में असंभव है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीखने के पारंपरिक तरीके से अनुकूलित कई शिक्षकों को इन ऑनलाइन कक्षाओं को संभालने में समस्या हो रही है, क्योंकि वे इसके अभ्यस्त नहीं हैं। हमारी आज की पहली कहानी गुजरात मध्य प्रदेश सीमा पर स्थित खंगेला नाम के एक छोटे से गांव से आने वाले हेतल कुमार कोठारी की है। हेतल कुमार कोठारी नाम का एक शिक्षक कक्षा को छात्र के दरवाजे तक ले जाता है। एक नेत्रहीन और 50 वार्षिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ गरीब छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाते हैं। बहुत जिज्ञासु और जानकार कोठारी वॉइस कमांड वाले एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में सीखते थे, ताकि वह आसानी से ऑनलाइन कक्षाएं ले सके। 1995 में एक रासायनिक इकाई के दुर्घटना में कोठारी की आंखें चली गई। वह अंकलेश्वर की एक इकाई के केमिस्ट के रूप में काम करते थे, लेकिन अंधेपन ने उनकी नौकरी जाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं खोई और 1999 में दाहोद के कंघेला गांव के स्कूल में उनकी पोस्टिंग हो गई। इस स्थिति में उन्होंने फैला शिक्षण में भी योगदान दिया, जहां वे बस्तियों के समूह में गए और वहां रहने वाले छात्रों को पढ़ाया। हमें उनके प्रति अपना सम्मान देकर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। महाराष्ट्र के भदोले गांव में एक नेक काम की यह एक और कहानी है। यहाँ शिक्षकों ने उन छात्रों की पहचान की जिनके पास स्मार्टफोन है और फिर बिना स्मार्टफोन की एक्सेस के छात्रों के साथ समूह बनाए। शिक्षकों के समूह में से एक शिक्षक सानू देवी ने कहा, यह तब काम करता है जब 10 छात्रों में से एक के पास फ़ोन हो और वह दूसरे छात्रों के घरों के पास रहता हो। शिक्षक उन माता पिता को पाठ भेजते जिनके पास फ़ोन है। अन्य छात्र अपने दोस्त के माता पिता के फ़ोन से सब लिखते और समझते हैं। दिए गए होमवर्क को पूरा करते और उसी डिवाइस का उपयोग करके उन्हें वापस भेजते हैं। शिक्षकों ने कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए छात्रों को निर्देश दिए कि वे अपने दोस्तों के लिए घरों में एक बार में ना इकट्ठा हों, बल्कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए स्लॉट में इकट्ठा हों। देवी जी ने कहा, हम शिक्षकों ने भी अपने पैसों से उन माता पिता के लिए डेटा रिचार्ज कराए जो छात्रों को पढ़ने में मदद कर रहे हैं, ताकि वे आर्थिक रूप से निराश न हों। यह दर्शाता है कि शानू देवी और उनके शिक्षकों के समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को उनकी शिक्षा में मदद करने के लिए कितना समर्पण और कड़ी मेहनत की है, और यह भी कि कोई भी छात्र उपकरणों और इंटरनेट की कमी के कारण उचित शिक्षा प्राप्त करने से नहीं छूटना चाहिए। कहा जाता है कि शिक्षक समाज नामक स्वस्थ भवन के स्तंभ की तरह होते हैं। मनुष्य को हर पहलू से परिपूर्ण बनाने में उनका योगदान असीमित है, और इसीलिए यह विचार किया गया कि वे वही हैं जो हमारे जीवन में इसके लायक हैं। इसलिए यह छत्तीसगढ़ के रुद्र राणा नाम के एक शिक्षक द्वारा साबित होता है, जो कोरिया ज़िले में अपनी मोटरसाइकिल पर स्कूली छात्रों के लिए मोहल्ला कक्षाएं संचालित करते हैं। किताबें और तख्तियाँ लेकर और अपनी बाइक पर एक ब्लैक बोर्ड के साथ वे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की यात्रा करते और विभिन्न क्षेत्रों में कक्षाएं लेते। वे छात्रों को इकट्ठा करते और उन्हें कोरोना वायरस और अन्य विषयों के बारे में शिक्षित करते। सबसे पहले उनकी कक्षा में बहुत कम छात्र थे, लेकिन उन्हें छात्रों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि उनका चलता फिरता स्कूल कोविड महामारी के दौरान छात्रों के लिए मददगार साबित हुआ। यह शिक्षकों और छात्रों दोनों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है।
क्योंकि इसमें कोई संपर्क नहीं है। कोविड-19 ने स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर किया। पूरे भारत में हज़ारों छात्रों को उनकी शिक्षा में एक अंतराल के साथ छोड़ दिया गया, क्योंकि वे स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट की कमी के कारण ऑनलाइन कक्षाओं की ओर रुख करने से असमर्थ थे। उनके चलते फिरते स्कूल गांव या मोहल्ला के छात्रों के लिए एक वास्तविक और योग्य प्रयास है। राणा ने कहा कि उनकी साइकिल पर एक छाता शिक्षण के एक नए तरीके का प्रतिनिधित्व करता है, साथ ही उन्हें गर्मी और बारिश से भी बचाता है। वे वास्तव में मनुष्यों की भलाई के लिए एक अविश्वसनीय काम कर रहे हैं। हम उनके समाज के लिए एक शिक्षक के रूप में उनके समर्पण का सम्मान करते हैं। इस संकट ने एक अभूतपूर्व संदर्भ तैयार किया है, जिसने शिक्षक नेतृत्व, रचनात्मकता और नवाचार को सामने लाया है। वैश्विक स्तर पर ऐसे स्थानों से लेकर जहां शिक्षार्थियों के पास कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग नहीं है, अन्य संदर्भों में जहां ऑनलाइन सीखने के एक बड़ी छलांग लगाई है। शिक्षकों ने समाधान खोजने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में काम किया है। कोविड-19 संकट के दौरान शिक्षकों ने जो नेतृत्व और सरलता दिखाई है, वह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और हम आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से सभी शिक्षकों को सलाम करते हैं, जो इन कठिन परिस्थिति में भी अपना कर्तव्य का पालन करते रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही अनसुनी कर्मवीरों की कहानी लेकर।